अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेसन हम पढ़ेंगे मैथ के हवाले से डी मॉर्गन के कवानीन के चंद हिस्से। ठीक है, डी मॉर्गन के कवानीन समझने से पहले या हल करने से पहले आपको ये जो हिस्से हैं ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट जो हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यही हैं, इनको कैसे हल करना है। तो चलते हैं सबक की तरफ। ये तीन सेट है जी। सेट ए इज इक्वल टू 11, 12, 13 एंड 14। सेट बी इज इक्वल टू 12 एंड 14 और इनका यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 11, 12, 13, 14। ये सो ऑन का मतलब है कि 11 से लेके 20 तक है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है। नंबर 1 पे फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 पे हमने करना है बी इंटरसेक्शन ए होल कॉम्प्लीमेंट। और नंबर 3 पे हमने मॉर्गन के कवानीन है, ये उनके हिस्से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। दो डी मॉर्गन के कवानीन है, 4 उसके हिस्से बनते हैं। ठीक है, तो इन पार्ट्स को हम समझने के लिए बड़ा आसान सा मेथड में आपको आपके सामने में ले के आ रहा हूं। तो कोशिश ये करें कि जो लेसन है गौर से तवज्जो से सुने। अगर किसी किस्म का कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का ये जो पहला पॉइंट है जो हम हल करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। यहां मैं लाइन लगा देता हूं, लेकिन हमने सेट यही लेने हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम हल करने लगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट ए के अरकान लिखेंगे। सेट ए के अरकान क्या है, अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प करें तो। सेट ए के अरकान क्या है, 11, 12, 13, 14। आगे देखें, ये साइन है यूनियन का। यूनियन का है, जिधर दरम्यान में यूनियन लिखेंगे जी। आगे इंटरसेक्शन। आगे सेट बी के अरकान क्या है, 12, 14। यही है ना। अब यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम मिला के तरतीब से लिखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा ही करते हैं। हाँ बिल्कुल। 11 के बाद क्या आता है, 12, फिर 13, फिर 14। इनके अलावा कोई और रुकन है नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। ये ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। अब जब ए यूनियन बी आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट से इसका फर्क निकालेंगे। डिफरेंट जो है ना, मुख्तलिफ है ना, तो वो आप क्या करेंगे, अरकान लिखेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, किसका मालूम करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, फर्क निकालेंगे यूनिवर्सल सेट से। तो क्या आएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई है? ठीक है, इसकी समझ आ गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है कि ए यूनियन बी से हम फर्क निकालेंगे यूनिवर्सल सेट का, तो हमारे पास जो हासिल होगा क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जैसे ये है, समझ आ गया है? बिल्कुल हम इसी तरह लिखते हैं जी। सेट यूनिवर्सल सेट लिखते हैं जी। यूनिवर्सल सेट क्या है, शाबाश बताएं। 11, 12, 13। आगे सो ऑन का मतलब है कि ये क्या है, जारी है। ठीक है, ये क्या है, जारी है। इसका मतलब ये है, इसका डिजिट होगा, आप ऐसा करें लिख लें, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक है। ठीक है, आगे ये अलामत माइनस की है ना, इनके माइनस का मतलब फर्क क्या है, दो सेटों का फर्क हमने पढ़ा था, बड़ी तफसील से पढ़ा था। लेकिन यहां लिखेंगे माइनस। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ये वाला है ना। हाँ, ये लिखेंगे, शाबाश। ए यूनियन बी हमारे पास ये है, ए यूनियन बी 11, 12, 13 और 14।
अब ये जो अलामत हमने लगाई है दरमियान में फर्क वाली, फर्क का मतलब ये है जो सिर्फ इसमें होंगे वही लिखने, जो इसमें है वो नहीं लिखने। समझ आ गई है? वेरी गुड, शाबाश। 11 इधर है उधर भी है, इस तरह ये हम नहीं लिखेंगे, फर्क नहीं है, दोनों में है। 12 भी उधर उधर भी है, 13 भी है उधर भी है, 14 भी उधर भी है, 15 इधर है उधर नहीं है। वेरी गुड। फिर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये सारे नहीं है ना, ये वाले सारे उधर नहीं है। तो ये जो हमारे पास आया ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन, ये हमने पहला पार्ट हल कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हल कैसे करना है। ये देखिए पहला पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, ये जो अलामत आती है डैश की, इसका मतलब होता है ये कंप्लीमेंट। ठीक है, या छोटा सी लिख दें या ये लिख दें। ठीक है, हल कैसे करना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में हमने दोनों मिला के लिखे, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, यही आया था ना। अब क्या करना है? यूनिवर्सल सेट से फर्क निकाल देना है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, समझ आ गया है? होल कंप्लीमेंट यानी कि कंप्लीमेंट सबका कंप्लीमेंट करना है। अब दूसरे पार्ट हम हल करते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चलें। इसकी समझ आ गई है, अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैं साफ कर देता हूं। ठीक है, पहला पार्ट हमने हल कर दिया, वो मैंने उधर लिख दिया। अब हम दूसरा पार्ट हल करेंगे, कौन सा? जुज नंबर 2। जुज नंबर 2 क्या है? ये देखें, जुज नंबर 2 हमारे पास क्या है? ये हमने हल कर लिया, हल कर लिया। अब ये हल करना है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए होल कंप्लीमेंट, यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन ए मालूम करेंगे। ठीक है, सेट बी के अरकान लिखेंगे जी। सेट बी के अरकान लिखाएं 12 एंड 14। वेरी गुड। आगे अलामत इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन सेट ए के अरकान लिखेंगे 11, 12, 13 और 14। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, अगर आपको पता हो, जो दोनों में वही लिखते हैं। ठीक है, जो दोनों में है वही लिखते हैं। दोनों में क्या है? ये 12 इधर भी है और इधर भी है, 14 इधर भी है और इधर भी है। ये दायरे इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो दायरे आपने नहीं लगाने, ठीक है, आपने जेल में रखना है 12, 14, यही है। तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए। अब क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन ए हमने हल कर लिया है, तो हमने मालूम क्या करना था? बी इंटरसेक्शन ए होल कंप्लीमेंट, यही मालूम करना था ना। ये हमने मालूम करना था। ये इधर भी मैं लिख सकता हूँ, इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, ये दोनों मालूम करने हैं। ठीक है, ये भी मालूम, ये इसी का हिस्सा है। पहले ये मालूम करेंगे फिर ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं? बी इंटरसेक्शन ए का होल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मालूम, किसी भी सेट का अगर हमने कंप्लीमेंट मालूम करना हो तो उस सेट से क्या करते हैं? फर्क निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फर्क निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास सेट आ गया है। अब हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। हमें पता है कि कंप्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, कैसे? इसका यूनिवर्सल सेट से उस सेट का फर्क निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन ए, फर्क निकाला तो हमारे पास क्या आ गया? बी इंटरसेक्शन ए होल कंप्लीमेंट आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करना है? जैसे मैंने लिखा है यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या है जी? यूनिवर्सल सेट क्या है? शाबाश, ये यूनिवर्सल सेट शाबाश, क्या है? शाबाश, वेरी गुड। 11, 12, ये ऊपर लिखा हुआ है, शाबाश। 13, 100 आंक। अच्छा, 100 आंक का मतलब ये होता है तरतीब से सारे बराबर, कोई मिस नहीं करना, सारे लिखने। हम लिख देते हैं सारे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब ये फर्क आ गया। अब फर्क लिखते हैं जी।
ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्शन ए हमने कौन सा सेट हल किया, क्या मालूम किया था, किधर है आप बता सकते हैं? हाँ ये है ना, यस सर। ये हल किया हुआ है, ठीक है। ये लिखेंगे क्या है जी, ये बी इंटरसेक्शन है क्या है, 12 और 14। अब फर्क में क्या करते हैं, फर्क में यही करते हैं कि ये जो सिर्फ इसी में वही लिखना है। 11 इधर है उधर नहीं ये लिखेंगे, 12 इधर है उधर भी है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 13 इधर है उधर नहीं है, 14 इधर भी है उधर भी है, 15 फिर आ गया, 16 17 18 19 20। वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा दूसरा भी हल हो गया, ठीक है। इसके भी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम तीसरा पार्ट हल करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसको हम साफ करते हैं, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो आगे ये तीसरा पार्ट हम वो हल करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझाया आपको, तो आप कोशिश ये करें इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। ये अब हम दो जो है हमने पार्ट हल कर लिया। अब तीसरा पार्ट ये है, क्या है तीसरा पार्ट, क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तीसरा इधर भी मैं लिख देता हूँ, हम तीसरा ये हल करने लगे पार्ट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये तो लिख देते हैं। अब क्या है, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है और फिर इसका मालूम करना है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उस सेट का फर्क निकालते हैं। तो यहाँ हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए यूनिवर्सल सेट फर्क ए सेट तो बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं जी, क्या है जी, सेट यू के अरकान क्या है, यूनिवर्सल के 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। फर्क सेट ए के क्या अरकान है जी, 11 12 13 14, यही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब क्या करना है, फर्क निकालना है। फर्क ये होता है कि जो इसमें हो उसमें ना हो, ठीक है। जो यूनिवर्सल ये इधर होंगे वही हमने लिखने हैं। शाबाश, बताएं क्या है जी, ये 11 इधर है उधर भी है, नहीं लिखना, 12 उधर भी है उधर भी है, 13 भी है 14 भी है, 15 नहीं है 15 लिख दें जी। आगे 16 17 18 19 20। वेरी गुड। इसी तरह बिल्कुल ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया जी, ये मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 15 16 17 18 19 और 20। अब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट से बी सेट निकाले तो बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। क्या है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, बिल्कुल ये यूनिवर्सल सेट हमने लिखा है। ये जैसे ये लिखा है, आगे फर्क है, आगे फर्क की अलामत लिखेंगे। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सेट बी के अरकान लिखेंगे। सेट बी के अरकान क्या है, 12 और 14, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्क बिल्कुल जैसे हमने ए निकाला था, इधर 11 उधर नहीं है, इधर लिख देंगे जी। इधर 12 उधर लिखे, ये नहीं लिखेंगे, 13 इधर है उधर नहीं है, ये इधर लिखना है। फर्क है ना, 14 इधर भी है उधर भी है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में है तो वो नहीं लिखेंगे। 15 सिर्फ इधर ही है, 16 भी इधर है, 17 भी सिर्फ इधर है, 18 भी सिर्फ इधर है, 19 भी सिर्फ इधर है और 20 भी सिर्फ इधर है। ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हमने ये किया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने ये मालूम किया हुआ है, दोनों हमने मालूम कर लिए। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मैं नीचे बैठ जाता हूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए सेट। क्या करना है, ए
यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सेट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, शाबाश, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला सेट है, वो नहीं लिख रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ये ए सेट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट हमने मालूम कर लिया है। ए कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं, ठीक है। 15 16 17 18 19 20, वेरी गुड। सेट यूनियन, आगे यूनियन लिखना है, ठीक है जी। सेट बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, ये वाला है, वो बी सेट नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है। 11 13 15 16 17 18 19 20, बिल्कुल। अब क्या करना है, अब ये देखें यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिला के तरतीब से लिखना। पहले 11 आता है, 11 लिखेंगे, फिर क्या आता है 12 नहीं है इधर, 13 ये है जी। 13 के बाद क्या आता है 14 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 15 16 है, 17 है, 18 19 और 20, ये हमारे पास आ गए ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देख लें जी। ये हमने तीसरा पॉइंट भी हल कर लिया है। अब रह गया चौथा, ठीक है। कोशिश करते हैं वो भी हल करते हैं। उसके लिए आप कोशिश करें, अगर आप खुद हल कर सकते हैं वो भी हल करें, अगर नहीं हल कर सकते तो ये देख लें, वो भी मैं हल करने के लिए तैयार हूँ, वो भी मैं हल करके बताता हूँ आपको, ठीक है। आगे 3 पॉइंट हमने हल कर लिए हैं, ये 3 हल कर लिए। डिमार्गन, असल में ये जो पार्ट जो लिखे हुए हैं ना बुक्स में, ये डिमार्गन के कवानीन है, डिमार्गन के कवानीन के हिस्से हैं। कोई लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है, कोई राइट साइड वाला हिस्सा है, ठीक है। अब हमने चौथा पॉइंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमने चौथा और आखिरी आज हल करना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। अभी चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो ब्रैकेट में कोशिश करते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट में हल करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन, हमें ए ये हमने मालूम करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया, बाकी भी इसी तरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेट ए क्या है जी, इधर देखिए जी, 14, वेरी गुड। आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लिखे। सेट बी के काम क्या है जी, 12 और 14, ये देखें जी। इंटरसेक्शन में हम मिलते जुलते लिखते हैं, 11 इधर भी है और उधर नहीं है, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। 12 इधर है उधर भी है, ये, और 14 इधर है और उधर लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे, दोनों में 12 और 14, वेरी गुड। ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास सेट आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन है इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है यूनिवर्सल सेट से, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सबका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। ये तरतीब मैंने लिख दिया। यूनिवर्सल सेट लिखें जी। यूनिवर्सल सेट क्या है जी, बोले जरा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, वेरी गुड। ये आगे फर्क है, फर्क लिखेंगे। आगे क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास कौन सा सेट मालूम किया हुआ है, बता सकता है कोई आप में से? जी बिल्कुल, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कौन सा सेट है? अगर आप में से कोई बताएं जी, जो अभी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो भी, उनसे भी मेरा ये क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कौन सा सेट है? ये मैंने बॉक्स में भी लिखा हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। 14, वेरी गुड। ये मैंने बहुत अच्छा है, असीब, ये लिखा हुआ बॉक्स में भी लिखा हुआ, वेरी गुड। अब फर्क में क्या करते हैं, फर्क में बताएं जी, सिर्फ यही लिखते हैं, 11 इधर है उधर नहीं है, ये लिख देंगे जी। 12 उधर भी है, ये नहीं लिखेंगे। 13 सिर्फ इधर है, 14 उधर है, वो नहीं लिखेंगे। 15 इधर ही है, 16 17 18 19 और 20।
ठीक है, ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने ये हल कर लिया। उम्मीद है ये आपको ये आज का लेसन समझ आ गया होगा। तो ये डी मॉर्गन के क्या है, हिस्से हैं, ठीक है। डी मॉर्गन के लॉ है। डी मॉर्गन के लॉ पढ़ने से पहले आपको ये जो पार्ट ये आने चाहिए। वीडियो मुझे पता है लंबी हो गई है, लेकिन लंबी जितनी लंबी हुई है इतनी ये इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। अगर नहीं समझ आती इस वीडियो को बार बार देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आपको डी मॉर्गन की कहानी समझ आ गई होंगे। खुदा हाफिज।